विकास की राह पर जो निकल पड़े, परिचय है और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 9 शत्रु मित्र स्मान के पुण्यार्जक है करावत श्रीमती ममता देवी, केसरी मलजी श्रीमती भावना, भरत श्रीमती मनीषा, जयेश श्रीमती भावना, मनीष, प्रिंस, सुहानी, मनन, जिनांशी, पुलकित, हेनिल जैन, भासौर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। एक बार पिंकी और रोहित दोनों पार्क में बैडमिंटन खेल रहे थे और उनके पापा किसी बेंच पे बैठ के दोस्तों से बातें करते हैं। शाम का वक्त था। अरे ऐसे थोड़ी शटल संभरता है, मैं दिखाती हूँ। ओह यस, ये लो दीदी, मैंने भी स्ट्रेट आपकी ओर हिट किया है। ये आपकी फ्रेंड है ना? दीदी, पर आप तो नाराज थी ना इनसे, क्योंकि ये आपसे झगड़ा करती हैं। फिर भी आपने इनका ख्याल रखा। सॉरी पिंकी, मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ, पर तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा। थैंक यू। इट्स ओके पीहू, कोई बात नहीं। हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में छोटी मोटी बातें होती रहती है। बहुत अच्छे पिंकी बेटा, तुम समझदार हो रही हो। जानते हो, तुम्हारी दीदी ने आज एक बहुत अच्छी सीख दी है। सीख दी है? कौन सी सीख? पापा, मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं समझाता हूँ। एक दिन खेत से आने में शिवगौड़ा को देर हो गई। अंधेरा छा गया था, लेकिन कृष्ण पक्ष के घटते हुए चांद का थोड़ा थोड़ा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा था। अरे जाने दो, मुझे बचाओ! अरे जाने दो, मुझे बचाओ! अरे लगता है कोई मुसीबत में है। हो ना हो ये कोई तांत्रिक है और बच्चे को बांध कर ले जाना चाहता है। पर मैं क्या करूं? उस बच्चे को कैसे बचाऊं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवुसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाप पणासणो, मंगलाणम च सव्यसिम पड़वम हवै मंगलम। सब ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ना मालूम ठाकुर का लड़का कहाँ चला गया। ढूंढते हुए घंटों हो गए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। ना तो खेत पे मिला और ना ही खलियान पर, और ना ही गांव में मिला। ना जाने कहाँ चला गया, या कोई ले गया। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? शिवगौड़ा देवता है, देवता। अगर ये आज ना होते तो मेरे इकलौते बेटे की जान चली जाती। शिवगौड़ा, मैं मेरे कुकृत्यों की क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा आभार जताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुमने गरीबों की सहायता के लिए मेरा अनाज गरीबों में बांटा, और मैंने तुम पर अपने घमंड में चूर होकर मुकदमा कर दिया था, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम पर आक्रोशित था, लेकिन तुमने सब भुलाकर मुझ जैसे शत्रु की मदद की और आज मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारे इस उपकार का हमेशा आभारी रहूंगा।
मुझे माफ कर दो शिव गौड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो उस बालक का ही भाग्य था कि मुझे खेत से आने में देर हो गई और मेरी नजर उस तांत्रिक पर पड़ गई। मैंने तो मेरा धर्म ही निभाया है। अंततः विरोधियों का हृदय भी उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। ठाकुर के बेटे को बचाकर शिव गौड़ा ने आदर्श स्थापित किया। वह सभी के चहेते बन गए। पापा, मैं समझ गया, कभी भी किसी से मनमुटाव रखना सही नहीं होता। हाँ, और किसी के लिए भी हमें नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए और जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। इसी तरह हमें हमारा धर्म निभाते रहना चाहिए। ये हुई ना बच्चों समझदारी वाली बात।